उसको प्रॉपरली आप तक पेश करने के लिए और कौन सी स्टोरी आएगी कौन सी नहीं आएगी, तो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन भी हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे और हमारे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। सर, आज की सुबह का आगाज मैं करूंगा इसके साथ कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं जावेद साहब। मुजम्मिल अली खान आपसे पूछता है कि क्या हाल चाल है आपके और इस्लामाबाद के क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल एंड आयशा के आप बाकी ये है कि हाल चाल बिल्कुल खैरियत है, लेकिन शहर की अगर हम हाल अहवाल आपको बताऊं और हम अपने व्यूअर्स को ये बताएं तो शहर इस्लामाबाद और शहर रावलपिंडी के अंदर जो है नो डाउट कुछ इलाकों के अंदर जो है बिल्कुल ही नॉकडाउन किया हुआ है। ख़ास तौर पर रेड जोन का जो एरिया है उस तरफ जो है अब आज जितने भी दफातर थे गुज़िश्ता रात ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कैबिनेट डिवीज़न से और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से कि रेड जोन के अंदर मौजूद तमाम दफातर का जो अमला है वो वर्क फ्रॉम होम करेगा। बाकी पूरे शहर के अंदर जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि छुट्टी कर दी गई थी, 2 से 3 दिन छुट्टी हो गई थी, लेकिन इस बार अभी तक जो है बाकी शहर जो है जिसमें रेड जोन से हटकर बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पर दफातर मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। लेकिन ये है कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अपने जो वर्क है वो उसको मुअत्तल कर दिया है, लेकिन बाकी तकरीबन 70 से 80% सिटी जो है वो उस तरह से बंद नहीं किया गया जिस तरह से गुज़िश्ता लास्ट टाइम जो है वो बंद किया गया था। बाकी रही बात इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शाहराहों की, तो शाहराहों में अभी तक की जो हम आपको बताएं कि तमाम के तमाम जो शाहराहें हैं वो मुकम्मल तौर पर खुली हुई हैं। हाँ, अलबत्ता जिस वक्त जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान उनकी आमद होती है नूर खान बेस पर जब वो पहुँचते हैं तो उसके बाद से लेकर तकरीबन 2 से 3 घंटे जो मेन एक्सप्रेस वे है और रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। इन तमाम जो शाहराहें हैं उनकी डाइवर्जन पहले से ही इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दे दी गई है कि अगर इस सिचुएशन में अगर कोई अगर थोड़ी सी परेशानी उठानी भी पड़े तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी या इस्लामाबाद के रहने वाले अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को। जावेद साहब जी ये बता दीजिएगा, मेरा सवाल ले लीजिए कि आमद मुतवक्के कब तक पहुंच जाएंगे हमारे मेहमान और अभी तक कितने डेलीगेट्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं? एंड देन ईरान के बारे में भी बताइएगा, वहाँ से क्या इत्तलात आ रही है, उनका डेलीगेट उनका वफ्द कब तक पहुंच सकता है पाकिस्तान? देखिए आयशा, इस हवाले से अगर बात की जाए जो मेन डेलीगेशन है जिसमें दोनों अतराफ़ के जो जैसे जेडी वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका है और इसके अलावा अमेरिका के जो हाई डेलीगेशन होगा वो अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। ताहम जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक अमेरिका का जो सेक्रेटरी लेवल का डेलीगेशन होता है जिससे तमाम तैयारियां करनी होती हैं, जिसमें ड्राफ्टिंग होती है, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, जो आखिरी ड्राफ्ट तक वो मेहनत करते हैं वो तमाम स्टाफ, उसमें से भी तकरीबन 50% अमेरिकन स्टाफ जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुका है। और आज ये हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी कुछ डेलीगेशन जो है आज किसी वक्त भी जो है वो इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। तमाम अब जो एक नई डेवलपमेंट हमारे नाजरीन को मैं आपको बताऊं वो ये भी सामने आई है कि ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों फरीकैन के दरमियान जो है फिर से इन टॉक्स को सामने रखते हुए जो सोशल मीडिया के ऊपर खिंचाव नज़र आ रहा है कि ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की डिमांड्स हैं वो उस हिसाब से नहीं है जिसको मानी जाए, जबकि अमेरिका जो है वो अपनी उन डिमांड्स के ऊपर कायम है। तो सिचुएशन कुछ अभी इस तरह से है कि दोनों फरीकैन आपस में डिमांड्स एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम है। जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के जितने भी मुमालिक हैं उनके जरीदों के अंदर, उनके अखबारात के अंदर, उनके टीवी चैनल्स के अंदर पाकिस्तान का जो ये रोल है, किरदार है, लेकिन हमारी दुआ तो यही है, तो हमें फख्र करना चाहिए कि हम फख्र कर भी रहे हैं। हमारी दुआ ये है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, अमन होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने अभी तक जितनी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर लिया है कि दो ऐसे फरीक जो पिछले 40-50 साल से एक दूसरे के साथ बैठना भी नहीं चाहते थे उनको टेबल पर लाकर बिठा दिया, तो यही इटसेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी